सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, कन्हैया व सखा खेल रहे थे। कंस का भेजा हुआ राक्षस आ गया। उसका नाम था प्रिय बंधु पलमासुर। उनकी बलराम जी से भेंट हो जाती है। दोनों हाथों का मुक्का बनाया, जोर से उसके मारते हुए पलमासुर नाम का असुर मर गया। साय के समय घर पर आए, सबने अपनी अपनी मैया से कहा, मैया ओ मैया कि हाँ बेटा, अरे मैया आज बलराम जी ने बड़ो चौको काम कियो कि एक बहुत बड़े राक्षस को मार गिराया। इस बात को सुनकर के नंद बाबा, मैया, गोपियां बड़ा आश्चर्य करते हैं कि छोटे छोटे छोरा इतने बड़े बड़े असुरों को कैसे मारते हैं। आज नंद बाबा को ये बात याद आई जो गर्गाचार्य जी ने बताई थी नामकरण के समय कि तुम्हारे बालक बड़े चक्रवर्ती चमत्कारी हैं। उसके बाद एक नहीं भगवान अनेकों लीला करते हैं। एक बार क्या हुआ, मुंजावी के वन में आग लग गई और उससे भी गैया वाले गए थे। वालों ने कन्हैया को पुकारा। भगवान देखते ही देखते उस दावारा अग्नि को पी जाते हैं, अपनी गैया व भक्तों की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी आगे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु आती है ना तो आकाश में बादल आ जाते हैं, रात को तारे दिखाई नहीं देते। एक जुगनू यानी आज्ञा होता है जिसकी पंख टुक टुक प्रकाश दिखाती हैं और मिट्टी से मेंढक बाहर आ जाते हैं। नदियों का पानी बढ़ जाता है, चारों ओर हरियाली, अनाज, फूल खिल जाते हैं और किसानों का हृदय आनंद से भर जाता है। झरने बहने लगते हैं, महात्मा संत एक जगह बैठकर चतुर्मासा करते हैं। वर्षा ऋतु बीत जाती है, फिर शरद ऋतु आती है प्रिय बंधु, और शरद ऋतु में पानी सूख जाता है, आकाश में बादल हट जाते हैं, महात्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसा शरद ऋतु का वर्णन किया गया। अब सुखदेव जी आगे भागवत के अंदर वेणु गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भगवान श्याम सुंदर गैया को साथ लेकर के बंसी बजाते हैं, जंगल में जाते हैं तो बड़ी सुंदर मधुर बंसी बजाते हैं। जब बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की आवाज़ बड़ी सुंदर लगती है। उनका बहुत ही सुहावना स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप ध्यान करो कैसा है भगवान का स्वरूप, कन्हैया का। आहा, कहे पीला पीतंबर, मोर मुकुट, किरीट कुंडल, बाजूबंद, गले में माला, तीन जगह से कन्हैया टेढ़े हैं। कन्हैया खड़े हैं, पीला पीतांबर खींचा हुआ है, हाथों में बंसी होठों पर रख करके बड़ी मधुर बंसी बजा रहे हैं। ब्रज की कुंज गलियों में बंसी की आवाज सुन करके मृग दौड़ना भूल जाते हैं, पक्षी बोलना भूल जाते हैं और भगवान की मधुर बंसी का आनंद लेते हैं। जब बंसी बजती है तो आकाश में देवियां और देवता आ जाते हैं, भगवान की मधुर बंसी का आनंद लेते हैं। देवियां व मृग पक्षियों की तो बात क्या है प्रिय श्रोताओं। गैया घास चरना छोड़ देती हैं, नदियों के अंदर पानी में भंवर पड़ जाती हैं, जड़ भी चेतन हो जाता है और वृक्ष के अंदर छन छन की आवाज आती है, रस बहने लगता है। तो इनकी ये दशा है, तो उन व्रतवासियों व गोपियों की क्या दशा होगी प्रिय श्रोताओं। भगवान की जब बंसी बजती है तो गोपियां कहती हैं कि हम भोजन बनाएं, तब बंसी मत बजाया करो कन्हैया, क्योंकि हमारे चूल्हे में आग बुझ जाती है, लकड़ियों में रस बहने लगता है, सूखी लकड़ियों में बह जाता है। गोपियां कहती हैं बंसी ने बड़ी तपस्या करी है, तभी तो भगवान इस बंसी को एक क्षण भी दूर नहीं करते, सदा अपनी फेंट में लगाए रखते हैं, अपने होठों पर लगाए रखते हैं। और वह जब बंसी बजती है तो आकाश में
देवी और देवता आकर के बैठ जाते हैं। ज्ञानी अपना ध्यान भूल जाते हैं, ध्यानी अपना ध्यान भूल जाते हैं। मधुर बंसी की आवाज़ सबको पागल कर देती है, पागल बना देती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पर मुस्कान तेरी काना घायल कर जाती है। गोपियाँ कहती हैं, गोरे जो होते तो क्या करते मोहन, जब काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की होकर भी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। जब बंसी बजती है मैया, गैया, बछड़ा, हिरण, मोर, गोपियाँ, देवी और देवता सब आकर के भगवान को घेर लेते हैं और मधुर बंसी की आवाज़ से सब मोहित और पागल हो जाते हैं। गोपियाँ भगवान को पति रूप में स्वीकार करती हैं। मार्गशीर्ष का महीना आता है प्रिय श्रोताओं, वह कुंवारी कन्या यमुना स्नान करने प्रातः काल में जाती हैं। यमुना के किनारे रेत की कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं। गोपियाँ पूजा करके क्या कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदोपम देही पति में कुरुते नमः, वे मंत्र पढ़ती हैं। एक दिन के बाद क्या हुई, गोपियाँ पूजा ही कर रही थी। कन्हैया देख रहे हैं, गोपियाँ पूजा तो करती हैं लेकिन व्रत में त्रुटि हैं, क्योंकि वे निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। श्याम सुंदर चुपके से आते हैं, गोपियों के वस्त्र उठा करके कदम के पेड़ पर टांग देते हैं। कन्हैया भी उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। स्नान करके गोपियों ने अपने कपड़ों की ओर देखा तो कपड़े नहीं है, बड़ी दुखी, कपड़े नहीं, कहाँ चले गए, कौन ले गया। गोपियाँ घबरा करके इधर उधर देखने लगी कि हाय हाय कोई बंदर तो नहीं ले गया, कपड़े कौन ले गया। गोपियों ने ऊपर देखा, कदम के पेड़ पर कपड़े रखे हैं। कन्हैया भी उधर बैठे हैं। गोपियाँ के कन्हैया तुम इधर भी आ गए। कन्हैया के गोपियों हम कहाँ नहीं हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम तो सब जगह हैं। अरे कन्हैया ज़्यादा हंसी मजाक ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक है, अब ज़्यादा हंसी मत करो, हमारे कपड़े हमें दे दो। कन्हैया हम बिना वस्त्र के बाहर नहीं आ सकती। कन्हैया के जा सकती हो तो आ क्यों नहीं सकती। कन्हैया उस समय तुम नहीं थे ना, हम अकेली थी। भगवान कहे यही तो तुम्हारी गलती है, अकेली कहाँ हो। पशु पक्षी लता पता आकाश तारे नक्षत्र देवी देवता बहुत हैं। गोपियाँ जिस पानी में तुम खड़ी हो उस पानी में देवता का वास है, जिसे वरुण देवता कहते हैं। कन्हैया गोपियों को बड़े ध्यान से समझाते हैं, तुम्हारे इस व्रत में गलती हो गई है, तुमने निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान किया। कभी भी यमुना गंगा आदि तीर्थों में निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, तीर्थ व नदी का अपमान होता है, अपराध माना जाता है। चलो तुमने यमुना जल देवता का अपमान किया है, क्षमा मांगो। गोपियाँ कहे कन्हैया सब की जड़ तो तुम ही हो, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। हे श्याम सुंदर हमें क्षमा कर दो, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान पे नहीं देंगे, आकर के ले जाओ। हे गोपियाँ तुम मेरे पास आने में संकोच कर रही हो, मेरी भक्ति में सबसे बड़ी कमी यही है। तुम लज्जा संकोच करती हो, जब तक लज्जा संकोच है तब तक मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मैं नहीं मिलूँगा। तुम संकोच निर्लज होकर के मेरी भक्ति में लगो। लोग कहते हैं अरे हम भगवान की माला हाथ में लेकर फेरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, संकोच में पूजा नहीं करते। अरे भैया हमें चोरी डकैती बदमाशी करते समय लज्जा नहीं आवे, भगवान की भक्ति में बड़ी लाज आती है, ये सबसे बड़ी कमी है। यही कन्हैया समझाना चाहते हैं। मीरा को देखो, मीरा को देवर राणा ने क्या किया कि मीरा तुम राजरानी हो, हमारी बड़ी इज्जत है, तुम बाबाओं के साथ घूमती हो, चलो इस संत महात्माओं को छोड़ दो। मीरा ने कहा मैं सब छोड़ सकती हूँ लेकिन दो को नहीं छोड़ सकती।
एक गिरधर गोपाल को और एक संतों का सत्संग कथा नहीं छोड़ सकती। निसंकोच हो गई मीराबाई। मीरा को भगवान की लगन लगी, किसी की भी परवाह नहीं की। एक बात और प्रिय श्रोताओं, संसार तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। संसार को देखोगे तो परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। भगवान में लगन लगेगी तो भगवान मिलेगी। इसने लगन लगाओ, और मीरा ने लगन लगाई और मीरा गाती चली गई। मैं चली वृंदावन राना, मेरे भाग जगे, तेरे महलों में जिया ना लगे, तेरे महलों में आग लगे। राणा जी, तेरे महलों में जिया ना लगे, तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे महलों में जिया ना लगे। ऐसी मीरा को लगन लगी कि भगवान मिल गए। भगवान ऐसे मिले कि मीरा भगवान में ही समा गई प्रिय बंधो, और कहती है भगवान के मुख में साड़ी का छोर मिला। इसे कहती है लगन। लगन से परमात्मा मिलते हैं प्रिय बंधुओं। संसार की परवाह मत करो, परमात्मा की चिंता करो, परमात्मा ही मिलेगा। गोपियों से भगवान ने कहा, तुम्हें संकोच है, पास आना नहीं चाहती? नहीं मिलूंगा। जब तुमने देवी की पूजा करके सब तन मन धन अर्पण कर दिया तो तुम्हारी क्या है? तुम्हारा है ही कुछ नहीं। शरणागति तो यही है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में आ जाओ, अभी मैं तुम्हें मिलूंगा। गोपियों ने कहा बात तो ठीक है, हमारा क्या है। सभी गोपियां पानी से बाहर आ गई, वस्त्रों को पहना, तब भगवान के तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ये मैं रासलीला में पूरी करूंगा। इतना कहकर ये भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियाँ अपने अपने घर चली गई, अपने अपने घर चली जाती हैं। तो प्रिय बंधो, भगवान ने कहा कि निसंकोच होकर के अगर कोई मेरा भजन करेगा तो उसको मैं मिलता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।